हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। है बड़ी गुड मॉर्निंग होगी ना आज। चलो जी, लास्ट करा था अहेड ऑफ और अहेड में डिफरेंस क्या है। तो अहेड एडवर्ब है और अहेड ऑफ अपने आप में प्रपोजिशन है। लास्ट हमने ये किया गया था। ठीक है भाई, आप सभी को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। चलिए अपनी पाठशाला की शुरुआत करते हैं आज। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा यूज ऑफ टू, TO2। ठीक है, आइए जी। ये बढ़िया आदत है आपकी। आज पहले ही कमेंट कर दिया आपने कि क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। जाने जो भेजी थी दुआ वो जाके सुन। आज गाना सुन लिया ना, लास्ट में जो हम गाना सुनते हैं ना वही गुनगुनाते रहते हैं, है ना। ये मैंने हमेशा नोट किया है। चलो जी पाजी, आवाज बढ़ाइए सर, बढ़ाइए। आवाज तो परफेक्ट है यार। देखो सर, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से चीजों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वोकेब के बुक का QR कोड काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं बेटा, जाके तो उस पर देखना। यूट्यूब पर भी तो प्लेलिस्ट है ना वोकेब की, वही सेम प्लेलिस्ट वहां है। ठीक है, देखिए जी। अब बेटा थोड़ी देर में मैं आवाज बढ़वाता हूं, तब तक आप यहां पर जरा गौर फरमाइएगा और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, डन है। देखो यूज ऑफ टू, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यूज ऑफ टू, ओ सॉरी, टू ये तो एडवर्ब होता है बेटा, खाली टू। TOO जो है ना वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ये जो टू होता है ये एडवर्ब होता है। ठीक है, TO2 भाई ये बहुत ही रहस्यमयी चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। इस टू के कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेते हैं भाई। ये कईयों में कंफ्यूज करता है, कई बच्चों को कंफ्यूज करता है। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा। ये जो टू होता है ना ये प्रपोजिशन होता है, ये प्रपोजिशन होता है। और बेटा ऑब्वियसली बात है, इस टू के बाद, प्रपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा। जो इसका ऑब्जेक्ट होता है आपको पता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो बेटा आप इसे प्रपोजिशन ट्रीट करेंगे, आप इसे ठीक है। ठीक है जी, आगे सुनिए बेटा। लेकिन कई बार हमारा दिमाग तब खराब होता है मेरे पुत्र, जब हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं। हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं, फिर हमारा दिमाग घूमता है कि सर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब कब से आने लग गई, है ना बेटा। हमारा दिमाग घूमता है प्रेपोजिशन के बाद वर्ब कैसे आने लग गई। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब कैसे आने लग गई सर। प्रेपोजिशन के बाद तो कोई भी वर्ब नहीं होती थी। ठीक है, नहीं होती थी, तो वो वर्ब कैसे आने लग गई। तो वो टू फर्स्ट फॉर्म का जरा रहस्य ओपन करते हैं बेटा, रहस्य ओपन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो टू के साथ जो चीजें हो रही है, इसको बेटा पहले तो टेक्निकल नाम लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है इन्फिनेटिव। ये वर्ब एडवांस का टॉपिक है, वहां भी पढ़ाऊंगा, अभी देख लीजिएगा। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, अभी जरा इसके मतलब की बात कर लेते हैं बेटा। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई भी एक वर्ब आ चुकी हो और आपको उसी सेंटेंस में एक और वर्ब की जरूरत पड़ रही है, तो आप बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दो दो वर्ब एक साथ यूज कर रहे हैं, तो उन दोनों को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए ये टू यूज किया जाता है, जिसको हम कनेक्टर कहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता है वहां। इसका जो नाम उस केस में रखा जाता है ना, इन्फिनेटिव के केस में इसका जो नाम रखा जाता है उसे प्रेपोजिशन नहीं, इसे हम पार्टिकल कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पार्टिकल।
इसे हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल इंग्लिश ग्रामर में उस चीज को बोलते हैं जो सेंटेंस में आती है और उसका कोई मतलब नहीं होता है, नो मीनिंग। इसका क्या होता है बेटा? यहां कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका लिख लेना, नो मीनिंग। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है मेरे दोस्त, नो मीनिंग। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो वहां पर इसका अपने आप में कोई मतलब निकल के नहीं आता है कि वहां कोई मीनिंग आता है, ठीक है। इसका कोई मतलब निकल के वहां नहीं आता है, ठीक है। तो नो मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो यूज होता है, नो मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो यहाँ का जाकर यूज होता है। तो टू नो मीनिंग है और टू जो है उसको हम पार्टिकल बोल देते हैं, ठीक है। वेरी गुड। चलो एक बार इसको अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, अगर मैंने बोला मुझे एक एप्पल चाहिए, तो आप क्या बोल दोगे? आई वॉन्ट एन एप्पल। मुझे एक एप्पल चाहिए, तो आप बोल दोगे बेटा आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए। सेंटेंस बिल्कुल ठीक हुआ। आप कह रहे हो मुझे एक एप्पल, मैं एक एप्पल खाना चाहता हूं। अब तुमने खाना एक वर्ब और बोल दी, चाहता हूं एक वर्ब, खाना एक वर्ब, तो आई वॉन्ट एन एप्पल हो गया। हाँ, अब आई वॉन्ट में चाहता हूं खाना, तो आप टू ईट लिख देते हो, है ना बेटा? आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाना चाहता हूं। तो पता है क्या हुआ? अब आप खुद से सोचिएगा, ये जो टू है यहां आया क्यों है? आया इसलिए कि अगर मैं इस टू को यहां से हटा दू बेटा, इस टू को मैं यहां से हटा दूं, तो ये बना आई वॉन्ट ईट एप्पल। क्या आ गया बेटा? आई वॉन्ट ईट एन एप्पल। तो आई वॉन्ट ईट एन एप्पल बिल्कुल मजा नहीं आया, सही नहीं लग रहा। तो ये दोनों आपस में क्या नहीं हो रहे? कनेक्ट नहीं हो रहे। तो हमने यहाँ टू लगा दी, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा। मीनिंग पता है किस किस का है? मैं चाहता हूं खाना एक एप्पल, टू का कोई मीनिंग नहीं आया बेटा, नो मीनिंग। इसलिए इसको बोला जाता है पार्टिकल। इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है। प्रेपोजिशन जैसे रिलेट करती है, काम देती है, मीनिंग देती है, कुछ नहीं है इसका। इसलिए इसको यहां प्रेपोजिशन नहीं बोला जाता। बच्चा तो बेचारा यही सोचता है प्रेपोजिशन है, स्पेलिंग सेम है। नहीं, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है बेटा, फर्क होता है। समझ हो गया ना? फर्क होता है। तो ये बना आई वॉन्ट ईट एन एप्पल, आई वेंट देयर टू मीट माई फ्रेंड, है ना बच्चे? ऐसा देखते हो ना, आई वेंट देयर टू मीट माई फ्रेंड। देखो मैंने बोला आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, टू मीट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से मिलने। तो इसमें आपको ये क्या दिखेगा? इसमें आपको ये बेटा बात को आगे बढ़ाते दिखेगा बस। आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, टू मीट माई फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम हेयर, मैं यहां हूं, टू टीच यू, आपको पढ़ाने के लिए। सिंपल आगे बात बढ़ाएगा बेटा, ठीक है। और ये चीज हम इन्फिनेटिव टॉपिक, एक अलग टॉपिक है बेटा, उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां जानना जरूरी हो गया ना छोटू। तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ ये पार्टिकल है, यहाँ ये पार्टिकल है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका टेक्निकल नाम इन्फिनेटिव होता है, जो मेरे बच्चे वर्ब एडवांस टॉपिक होता है। लिख लीजिएगा इस टॉपिक का नाम, वर्ब एडवांस टॉपिक। आया ना मजा? वर्ब एडवांस टॉपिक इसका नाम होता है ना बेटा? तो इसीलिए लगातार दो दो वर्ब आ सकती है बेटा। जब लगातार बैक टू बैक वर्ब आती है, टेंस तो ये हो ही गया, हाँ, तो उसके बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आ जाता है ये, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो एक साथ आ जाती है, इज डूइंग हिज वर्क, इज डूइंग इज हेल्पिंग वर्ब, डूइंग मेन वर्ब एक साथ आ गई। लेकिन जब अपने आप में अलग अलग वर्ब हो, हाँ, और फिर उनको कनेक्ट करना हो तो टू आता है। और डिटेल में कहां पढ़ेंगे बेटा? वर्ब एडवांस टॉपिक में, ठीक है। लेकिन अब इस चीज को ध्यान से सुनिए, ठीक है, याद रखिएगा बेटा। वॉइस कम है? ओके बेटा, अभी बढ़वा देता हूँ। हाँ, एक ज्यादा बच्चा बोल रहा है तो फिर तो हल्की कम ही होगी, कईयों को ठीक लग रही है। जो ईयरफोन में अगर आप लगाओगे तो ठीक है। चलो कोई नहीं, स्टिल मैं बढ़वा देता हूँ, एक सेकंड का टाइम दीजिए। वेरी गुड। आप क्या बोलोगे बेटा? आई एम हेयर टू लर्न, मैं यहाँ हूँ सीखने के लिए। आवाज बढ़वा देता हूँ भाई। हेलो, हेलो, थोड़ी और बढ़ाओ। हेलो, नहीं, ज्यादा होगी। हेलो, 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 एकदम परफेक्ट। ठीक है बेटा, आवाज बढ़ा दी गई है, आप परफेक्ट। चलिए जी, हाँ हाँ, ठीक है, सब ठीक है। टू बेटा एडवर्ब होता है, एडवर्ब में पढ़ेंगे।
ठीक है बेटा। देखो अब प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल देखें। देखो प्रेपोजिशन कब होगी, देखो बच्चे, ही केम टू मी, वो है मेरे पास आया था, तो मेरे पास आया था मीनिंग आ गया ना, वो मेरे पास आया था, आ गया बेटा ऑब्जेक्ट। अब तो ये प्रेपोजिशन है, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया था, ये तो प्रेपोजिशन होगी बेटा, है ना, ये तो यार प्रेपोजिशन हो गई। चलो ही वेंट टू रमन, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं बेटा, तो ये तो प्रेपोजिशन होगी। तो ये प्रेपोजिशन भी हो सकती है, ये पार्टिकल भी हो सकती है, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो पार्टिकल की तरह ट्रीट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो काम बेहद ही आसान है, आप उसको बिल्कुल भी मुश्किल ना समझें। जब आप खुद से खुद की मुश्किलें बता देते हैं ना, तब आपको लगता है। ठीक है बेटा। डायना जी आगे सुनिएगा। अब ये टू कहां कहां आता है, किसके लिए आता है, क्या चीजें होती हैं, उन चीजों को एक बार आप समझते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये चीज, तो इस पे एरर नहीं बनेगा मेरे बच्चे, इस पर ये चीज आपने समझनी है कि ये चीजें सही है, क्यों सही है वो आपको पता होना चाहिए। एरर की बजाय ये चीज इसमें काम करेंगे। अगला सुनिएगा बेटा, इसी का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा बच्चे, जब आप टू के बाद प्लेस लगाते हैं ना, तो ये प्लेस आपकी डेस्टिनेशन होता है, मतलब आपको यहां जाना है। ये प्लेस आपकी क्या होता है बेटा, डेस्टिनेशन होता है कि आपको यहां जाना है। ठीक है, वेरी गुड, आपको यहां जाना है, तो ये आपकी डेस्टिनेशन हो जाता है बच्चे। जैसे अगर मैं लिखता हूं ना ही वेंट टू मुंबई, तो अगर यहां वी वेंट मुंबई आ जाए तो गलत हो जाएगा, ही वेंट टू मुंबई, तो वहां टू लगाना पड़ेगा। अब ये जो टू आ रहा है ये क्या दिखाता है बेटा, उस बंदे की डेस्टिनेशन क्या थी, मुंबई। ही केम टू दिल्ली, वो दिल्ली आया था, तो उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, दिल्ली, तो वो दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली वो पहुंचेगा। तो टू के बाद जब हम प्लेस लगाते हैं बच्चे, ठीक है, तो वो अपने आप में एक डेस्टिनेशन दिखाता है। अच्छा दूसरा, इसके बाद कोई पर्सन भी हो सकता है, तो बेटा वो पर्सन ही उसकी डेस्टिनेशन हो जाता है। इसलिए जब हम ये लिखते हैं ही वेंट टू हर, तो बेटा उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, हर, तो वो हर के पास गया होगा, तो वो हर के पास गया होगा। ही वेंट टू हर, वो हर के पास गया होगा, तो हर के पास जब वो गया है, हर के पास जो वो गया है, तो वो हर उसकी डेस्टिनेशन हो गई। अब आप एक इंसान को क्या मांग रहे हो बेटा, डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, कि आप वहां से चलोगे, वहां से वहां तक जाने का एक्शन होगा, यहां तक, वहां से वहां तक जाने का एक्शन या आने का एक्शन आपका होगा। इसलिए बेटा कम और गो के साथ आप हमेशा टू देखते हो, कम टू मी, गो टू हिम, ठीक है ना, इसलिए आप इनके साथ टू देखते हो, इसलिए इनके साथ आप टू देखते हो। ठीक है, आगे सुनिएगा बेटा, डन है। अब होता क्या है, ही विल लीव, हाँ, लीव क्या होता है बेटा, निकलना, निकलेगा, यहां से निकलेगा, ही विल लीव। हाँ, एक बात बताओ, टू या ही विल लीव फॉर मुंबई, वो मुंबई के लिए निकलेगा। बट बेटा अगर मैं लीव के साथ टू लगाता हूं तो ये इलॉजिकल हो जाता है। जब लीव वर्ब के साथ टू लगता है, क्योंकि लीव का मतलब क्या होता है बेटा, निकलना, मैं वहां के लिए निकलूंगा। अब अगर मैं वहां टू लगाऊं, इसका मतलब वो मुंबई तक निकलता ही रहेगा, अरे मुंबई तक निकलेगा, वो जगह से निकल जाएगा, यहां से आई विल लीव नाउ, मैं चलता हूं, तो मुंबई के लिए चलता है। ठीक है, मुंबई तक चलता थोड़ना है, मतलब क्या हुआ बेटा, लीव का मतलब इस जगह से छोड़ देगा, यहां से निकलेगा, मुंबई के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां टू लगाने का क्या मतलब हो गया, क्योंकि लीव के बाद आप उसे बोल दोगे तो वो लीव मुंबई तक थोड़ा ना करता रहेगा, जैसे जाना वो मुंबई तक करेगा, आना मुंबई तक करेगा, तो एक्शन वहां तक कंटिन्यू होगा, लेकिन लीव का एक्शन मुंबई तक थोड़ा ना कंटिन्यू होगा, इसलिए लीव वर्ब के साथ टू नहीं फोर लगा दिया गया। ठीक है, लीव वर्ब के साथ टू नहीं फोर लगा दिया गया। वेरी गुड, तो
ही विल लीव फॉर मुंबई, ही विल लीव फॉर मुंबई। ओए राम, कर लो जी पुत्र। ये ध्यान इस पे दिया गया है बेटा। ठीक है, ये चीज तुम्हें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। कई बार लीव का मीनिंग बेटा स्टार्ट भी दे देता है, यू शुड स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट। अब बेटा यू शुड स्टार्ट टू या यू शुड स्टार्ट फॉर योर ऑफिस, तुम्हें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए बेटा। ये स्टार्ट भी लीव का ही मीनिंग देता है। यू शुड लीव फॉर योर ऑफिस, यू शुड स्टार्ट फॉर योर ऑफिस। ठीक है, इसलिए स्टार्ट टू नहीं होता, ऑफिस तक वो स्टार्ट ही नहीं करता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑफिस तक वो स्टार्ट ही नहीं करता रहेगा। तो इसलिए याद रखिएगा बेटा, लीव और स्टार्ट के साथ टू नहीं फोर प्रेपोजिशन आती, क्योंकि वो मुंबई तक स्टार्ट नहीं करता रहेगा, वो मुंबई तक लीव नहीं करता रहेगा। लीव एक जगह से हो जाता है, खत्म। यहां क्या है बेटा, ये एक्शन मुंबई तक चले। देखो एक बंदा यहां से चला 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 चला, कहां तक चलेगा, मुंबई तक। तो यहां टू आया, टू मुंबई, तो चला 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 चला, तो जाने का या आने का एक्शन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। हाँ, तो ये लाइन कहीं टूटेगी नहीं। लीव का मतलब क्या हुआ, यहां से निकला है, हाँ वहां जाके रुकेगा। लीव तो यहां से छोड़ते ही क्या हो गया, लीव। अब वो लीव छोड़ता रहेगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता, अरे छोड़ तो दिया, कितना छोड़ता जाएगा छोड़ता जाएगा। स्टार्ट, स्टार्ट करने का मतलब क्या, स्टार्ट हो गया, खत्म। स्टार्ट हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, अरे इलॉजिकल है। तो इस पे ये चीज फॉलो अप ही नहीं होगी। जब ये चीज फॉलो अप ही नहीं होगी, इसलिए स्टार्ट और लीव के साथ फोर आ जाता है, टू नहीं आता, क्योंकि वो एंड तक ऐसे नहीं चलेगा। कम और गो ऐसे चलता है, इसलिए गम और गो के साथ टू आ जाता है जब कोई डेस्टिनेशन बतानी। ठीक है, अब आया ना बेटा ये समझ में। तो टू इस तरीके से काम किया जाता है। आया ना मजा। चलो बेटा, अब इस पर जब आप देखते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा। कई के साथ टू आता है, जैसे आप कोई चीज प्रेफर करते हैं, प्रेफर टू। बेटा प्रेफर के साथ देन ना लगा के हम क्या लगाते हैं, देन ना लगा के टू लगाते हैं, देन ना लगा के टू लगाते हैं, प्रेफर टू। ठीक है बेटा, प्रेफर टू, हम टू लगाते हैं, एल्डर टू। ठीक है, सीनियर टू। तो किसी के लिए आप क्या हैं, किसी के लिए आप क्या मायने रखते हैं, उसके साथ टू है। जैसे हमने बोल दिया माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, भाई मेरे से वो बड़ी है। तो अगर मेरे से वो बड़ी है, हाँ मेरे से वो बड़ी है बेटा, तो इस बात का मतलब क्या हो, मैं छोटा हूं। ये तो है नहीं कि हम दोनों बड़े हैं, वो ज्यादा बड़ी है। इलॉजिकल। इसलिए हम ये लगाते हैं। और ये चीज मैं एग्जेक्टिव टॉपिक में भी आपको पढ़ाऊंगा, जिनका नहीं हुआ बेफिक्र रहें। तो माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, वेरी गुड। अब मैं बोलू बेटा आई प्रेफर, हाँ आई प्रेफर टी टू कॉफी।
तो मतलब अगर मुझे चाय और कॉफी दोनों पीछे जाएगा तो वो बंदा क्या लेगा, चाय लेगा। आई प्रेफर टी टू कॉफी, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू। ठीक है, तो इनके साथ आप टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल देखते हैं, बहुत ही आसान आपके लिए पढ़ने वाला। तो यहां भी आपको टू प्रेपोजिशन दिखाई दे, बिल्कुल आसान है। और ये याद रखिएगा, यहां लिख लीजिएगा एडजेक्टिव टॉपिक। सेम बात मैं आपको एडजेक्टिव टॉपिक में भी और ज्यादा डिटेल के साथ बताने वाला हूं। मैं हमेशा ये रखवा देता हूं ताकि कोई भी बच्चा घबराए ना। ठीक है बच्चे, चलिए आइए अब दूसरी चीज को समझते हैं। एक होता है बेटा टू और एक होता है टूवर्ड्स। अब जो एरर एग्जाम में आने हैं ना, वो इस पर बेस्ड आने हैं, टू वर्सेस टूवर्ड्स। इस पर बेस्ड भी एरर आ जाता है बेटा, टू वर्सेस टूवर्ड्स। अब इसमें क्या है, एक बात को बड़े ध्यान से समझिए बेटा। अभी अभी मैंने बोला टू के बाद आती है डेस्टिनेशन, ठीक है। और बच्चे जब आप टू वर्ड्स की बात करते हैं ना, जब टू की बात करते हैं तो आप क्या बात करते हैं, डेस्टिनेशन की, डेस्टिनेशन की। ठीक है, वेरी गुड। टू के बाद आप डेस्टिनेशन की बात करते हैं कि आप यहां जाएंगे तो वहां आप पहुंचेंगे। बट जब आप बात करते हैं बेटा टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मतलब होता है तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। मतलब ये बताता है सिर्फ और सिर्फ बेटा डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन। और भी एक दो चीजें बताता है, अभी बताऊंगा आपको किस वे में आप जा रहे हो, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो अगर मैं देखूं बेटा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और एक मैं बोलूं बेटा ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, वो अपनी स्कूल की तरफ जा रहा है और वो अपने स्कूल में जा रहा है, फर्क। स्कूल की तरफ मतलब बेटा सिर्फ आप उसकी डायरेक्शन बता रहे हो कि स्कूल की तरफ जा रहा है, जा का रहा है आपने ये नहीं बताया, ठीक है। जब मेरे बच्चे आप बात करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, जब बात करते हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल का मतलब वहां पर क्या निकल के आ गया, इसका मतलब ये उसकी डेस्टिनेशन है, वो स्कूल पहुंचे। आगे ना समझ, ये फर्क है। तो अपनी अपनी जगह सेंटेंस तो दोनों सही है। अब एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा वो एरर मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है, मैं तो बोलूंगा दोनों सही है अपनी अपनी जगह, ठीक है। डन है जी। वेरी गुड। अब एक बात बताओ बेटा, कैसे एरर आएगा अब एग्जाम में। मैंने आपको बोला, मैंने आपको, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। देखो बेटा, मैंने बोला ही इज गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट टू रिसीव हिज बेस्ट फ्रेंड। बेटा अपने बेस्ट फ्रेंड को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहा है, तो भाई एयरपोर्ट पे ही तो बेस्ट फ्रेंड आएगा ना, एयरपोर्ट की तरफ तो नहीं आएगा। तो बेटा अब सोचो, क्या अब टू वर्ड्स सही है यहां, इज गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, इतना सेंटेंस तो सही था, बट आपने आगे लिख दिया बेटा, आगे आपने लिख दिया टू रिसीव हिज फ्रेंड। अगर वो रिसीव करने जाएगा बेटा, तो खुद से सोचिए, बताओ। अब अगर वो रिसीव करने जा रहा है, तो बेटा अगर मैं इसको इतना रख दूं, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, बिल्कुल सही है, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। लेकिन आपने लिख दिया ही इज गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, और वहां आपने बेटा लिख दिया टू रिसीव हिज बेस्ट फ्रेंड। मैंने ये लिख दिया था, अपने बेस्ट फ्रेंड को रिसीव करने जा रहा है। अब प्रॉब्लम होगी ना भाई, अब प्रॉब्लम क्या होगी कि वो एयरपोर्ट पहुंचेगा बेटा, तो टूवर्ड्स नहीं, टू द एयरपोर्ट। बहुत बढ़िया, इस तरीके से एरर देगा बेटा, ठीक है।
डन। चलो एक दो एग्जांपल और देता हूं। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है, कुड यू टेल मी द वे टूवर्ड्स या टू मुखर्जी नगर, भाई तू मुझे मुखर्जी नगर की और बता दे कैसे जाऊं। मुखर्जी नगर की और कोई पूछता है बेटा रास्ता मुखर्जी नगर की ओर, तो सारे ही रास्ते जाएंगे। क्या पूछोगे आप? कुड यू टेल मी द वे टू मुखर्जी नगर, कि भाई मुझे मुखर्जी नगर उसकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये आपने ध्यान रखना है। मतलब बेटा लॉजिकल बातें पेपर में आनी है, और लॉजिकल बातें अपने आप पहचान लोगे जैसे ही आप एग्जाम्पल देखोगे, जैसे ही आप एग्जाम्पल देखोगे। फिफ्थ देखो, ठीक है ना। देखो एक दो और एग्जाम्पल लिखिएगा। ही इज वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स मी, ही इज वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स मी। टूवर्ड्स मी का मतलब पता है क्या होता है? कि मेरे लिए जो उसका लहजा है वो बड़ा प्यार से है, बड़ा प्यार से है, ठीक है। दूसरा, ही फील्स अ लॉट ऑफ एंगर टूवर्ड्स देम। अब उनकी तरफ उसका क्या है? नफरत है। तो टूवर्ड्स का मीनिंग ये भी होता है बेटा, एक है ना, एक अलग मीनिंग आ गया, एक अलग मीनिंग आ गया ना, कि उनकी तरफ वो गुस्सा में रहता है, उनके प्रति उसको गुस्सा है, उनके प्रति क्या है। डन जी, ये चीज याद रखिएगा। आगे देखिए बेटा, आई एम सेविंग, मैं सेविंग कर रहा हूं। आई एम सेविंग टू बाय अ न्यू कार, एंड माई फादर my father my father and my father has given some money towards it। ऐसे भी टूवर्ड्स यूज होता है। क्या भाई मैं सेविंग कर रहा हूं गाड़ी खरीदने के लिए, नई गाड़ी लेने के लिए, और मेरे पापा ने कुछ पैसे दिए टूवर्ड्स इट। टूवर्ड्स इट मतलब उसी दौर में, उसी दौर से मतलब क्या हो गया, उसी के लिए, उसी के पर्पज के लिए मेरे पापा ने, ठीक है, कुछ पैसे दिए। बेटा टूवर्ड्स ऐसी सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं बोलूं बेटा ही वॉज कमिंग, ही वॉज कमिंग टू मी, ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी, दोनों सही है। भाई वो मेरी तरफ आ रहा था या वो मेरे से मिलने आ रहा होगा? बेटा मेरी तरफ आना, कि वो मेरी तरफ चल रहा था और मेरे से मिलने आ रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा? ही वॉज कमिंग टू मी, तो मेरे से मिलने आएगा। तो कम टू मी का मतलब क्या हो गया भाई साहब? मिलने आना, मेरे पास डेस्टिनेशन हो गया। बट अगर इसी में ये हो जाए कि भाई मैं डर गया, मैंने बोला क्यों? कहता है अ स्नेक वॉज कमिंग टू मीट मी है। अ स्नेक वॉज कमिंग टू मी या स्नेक वॉज टू कमिंग टूवर्ड्स मी। एक स्नेक मेरी तरफ बढ़ रहा था या एक स्नेक मेरे से मिलने आ रहा था? अब भाई साहब दोस्त मिलने आ रहा था और दोस्त आपकी तरफ बढ़ रहा था, दोनों सही है। लेकिन बेटा सांप आपसे मिलने आ रहा था, टू तो डेस्टिनेशन तो लॉजिकल नहीं हो जाएगी यहां पर। सांप की बात में टू लिखोगे तो नॉनसेंस नहीं लगेगा बेटा। इज वेरी फ्रेंडली टू मी भी हो सकता है बेटा उस केस में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। समझ आया जी छोटे?
ठीक है बेटा, तो टू वर्ड्स का भी आनंद उठाया आपने। तो ही वॉज कमिंग टू मी, टू वर्ड्स में दोनों सही, लेकिन बेटा सांप मेरे से मिलने आ रहा था। लो जी, मुखर्जी नगर की ओर जा रहा हो, टू वर्ड्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बेटा, अब आगे सुनिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, एक होता है डेस्पाइट और एक होता है बेटा इंस्पाइट ऑफ। एक बात याद रखिएगा, दोनों की दोनों प्रेपोजिशंस होती हैं बेटा, डेस्पाइट भी और इंस्पाइट ऑफ भी, दोनों की दोनों क्या है, प्रेपोजिशंस। दोनों का मतलब क्या है, सेम सेंस। के बावजूद, के बावजूद, दोनों की दोनों प्रेपोजिशंस होती हैं बेटा, दोनों की दोनों प्रेपोजिशंस होती हैं। और दोनों के दोनों में जो प्रेपोजिशंस में है, आप उनमें भी ये देख पाएंगे, दोनों प्रेपोजिशंस हैं, पहली बात, और दोनों का सेम मीनिंग। फर्क क्या है, फर्क ये हुआ मेरे बच्चे, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सरासर, डेस्पाइट बराबर है इंस्पाइट ऑफ के। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर डेस्पाइट ऑफ लगा दोगे आप, तो बेटा ये जो ऑफ है ये हो जाएगा सुपरफ्लूस। पता है क्यों? क्योंकि डेस्पाइट की जगह इंस्पाइट ऑफ लिख सकते हो, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो बेटा डेस्पाइट के साथ ऑफ लगाना तो गलत हो जाएगा, सुपरफ्लूस हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी उस ऑफ का मीनिंग आ रहा है, ऑलरेडी इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग है के बावजूद, है ना, मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गया, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं। ठीक है, के बावजूद, समझ आया बेटा? तो जहां पेपर में ये दोनों देगा तो दोनों में कोई प्रायोरिटी का खेल नहीं, दोनों की दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आइए, लेकिन डेस्पाइट के साथ वो ऑफ लगा के देगा तो वो एरर हो जाएगा। मैंने लिखा बेटा ही गॉट द जॉब, उसको नौकरी मिल गई, ही गॉट द जॉब डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड। भाई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसके बावजूद भी उसे नौकरी मिल गई। बेटा दोनों में से क्या आएगा, डेस्पाइट इंस्पाइट ऑफ, दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है, इंस्पाइट भी ऑफ भी सही है, डेस्पाइट। लेकिन अगर पेपर में आ जाता बेटा डेस्पाइट ऑफ, तो फिर ये ऑफ गलत हो जाता, फिर ये ऑफ गलत हो जाता। ठीक है जी, ये आप इन चीजों में ध्यान देकर चल सकते हो। हो।
ठीक है बेटा। डन। आगे सुनिए बेटा। देखो, थके होने के बावजूद भी मैं वहां गया था। थके होने के बावजूद भी मैं वहां गया था। ठीक है बच्चे। तो आज मैं आपको एक प्यारी सी बात बताता हूं बेटा। एक चीज क्या होती है, आप क्या करते हैं, इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा बच्चे। आप इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट लगाते हैं और उसके बाद ना बीइंग लगा देते हैं। सोचो क्यों? क्योंकि बेटा इंस्पाइट और डेस्पाइट जो होती है वो प्रपोजिशन होती है, और प्रपोजिशन के बाद मैंने कहा था बच्चे ऑब्जेक्ट आता है। जो ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा अपने आप में, वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है ना। या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन या वो जिरिंड होता है। याद आया बेटा, वो जिरिंड आ जाएगा। इसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा, एडजेक्टिव, और फिर आप कोमा लगा के जो भी चाहें आप मेन स्टेटमेंट लिख देंगे। ऐसे बनते हैं बेटा ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है ना, ऐसे बनते हैं ऐसे सेंटेंसेस। जैसे थके होने के बावजूद भी, तो आप बोलोगे बेटा इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड। मैं थका हुआ हूं, क्या बोलोगे बेटा, आई एम टायर्ड। तो एम का एमिंग तो होगा नहीं, बीइंग बच जाएगा बेटा, है ना। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। या इसकी जगह आप क्या लग सकते हो बेटा, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, आप जो भी चाहें। आया बच्चा पार्टी समझ में? तो आप इसके साथ ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और प्यारी बात आपको सिखाता हूं बेटा, बहुत अच्छी लगेगी। पता है क्या बेटा, एक कंजंक्शन होता है दो। दो दो का मीनिंग भी होता है हालांकि, लेकिन वो कंजंक्शन होता है। जैसे पता है क्या बोल दोगे बेटा आप, दो आई वॉज टायर्ड, हालांकि मैं थका हुआ था फिर भी मैं वहां गया था। मेरे पुत्र, आपको पता है ये भी सही है। दो आई वॉज टायर्ड, हालांकि मैं थका हुआ था। ठीक है बेटा, दो आई वॉज टायर्ड। तो पुत्र याद रखिएगा, इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का मीनिंग जो है मेरे पुत्र, वो दो भी दे सकता है। लेकिन फर्क क्या है बेटा, ये जो होता है ये कंजंक्शन होता है। ऑल दो भी आ सकता था, बिल्कुल कंजंक्शन टॉपिक में भी इनका जिक्र होगा, लेकिन यहां भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, है कि नहीं, ये मजेदार किस्सा है कि नहीं बेटा? ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। डन। तो इंस्पाइट ऑफ डेस्पाइट ऑफ के बाद बीइंग जब आता है ना, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। करो कॉपी, फिर एक और बात इसके बारे में आपको बताता हूं। सर थोड़ा स्लो पढ़ाएं बेटा, मैं फास्ट पढ़ाता ही नहीं। मेरे से बच्चा ये तो शिकायत कर सकता है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हो, फास्ट तो मैं कभी पढ़ाते नहीं। ऑनलाइन क्लास में बेटा स्पीडोमीटर पे बच्चा पढ़ लेगा, फास्ट तो मैं तो कभी फास्ट नहीं पढ़ाता। इतनी सारी क्लासेस के बाद समय नहीं मिल पाता, तो बेटा खाली क्लासेस लो, रिवीजन करो अभी फिलहाल। जब सारा सिलेबस हो जाए तब आप उन चीजों को प्रैक्टिस पे डालो। ठीक है, अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, अपने आप मोटिवेशन मिलेगा।
आप भी संदीप माहेश्वरी सर के साथ स्क्रीन शेयर करें। हाँ, उन्होंने एक एक्चुअली मुहिम स्टार्ट की है और अच्छी बात है। मैं तो इसे बहुत ही पॉजिटिव स्टेप कहूंगा। पॉजिटिव स्टेप क्या है ना कि एक वीडियो थी, मैं दिखाता हूं आपको। वहां से मेरे को पता चली, किसी ने टैग किया होगा, बच्चे ने, जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है मैं बता देता हूं। किसी बच्चे ने टैग किया था मुझे उस वीडियो में, तो वहां से मुझे थोड़ा सा अंदाजा चला कि क्या है बात। यूट्यूब इसमें ओपन नहीं है क्या? आज शायद नेट नहीं है। खूखल। आज इसमें कोई चलो इसको सेटअप करके दिखाता हूँ बाद में बेटा। इसमें शायद आईडी लॉकआउट हो गई है। तो वहां से पता चला था। देखो, आने वाला समय मैं आपको बार बार बोल रहा था, आने वाला समय यही आना है। ठीक है। हाँ, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था इसका। तो किसी बच्चे ने उस वीडियो में टैग किया था। वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप संदेश महेश्वरी सर के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना, यूट्यूब इसमें शायद सेटअप नहीं है बेटा। हाँ, इसमें सेटअप नहीं है। चलो मैं वैसे आपको बता देता हूँ। तो वीडियो वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं ना, अभी टीचर्स के साथ एक मीटअप करना चाह रहे हैं। जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, उनके साथ एक मीटअप करना चाह रहे हैं। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी ठीक है काम करते हैं यूट्यूब पे, तो वो बड़ी अच्छी पहल थी। एक आप चैनल पे जाएंगे ना, संदीप महेश्वरी चैनल पे जाएंगे, आप वीडियोस में जाएंगे, तो उसमें आपको वीडियो मिलेगी, मीट योर फेवरेट यूट्यूबर। ठीक है, वहां पे जाके आप चैनल, तो इस वीडियो में जाएंगे तो उन्होंने एक मेल आईडी अपनी ड्रॉप की थी। तो वहां, यहाँ उन कमेंट्स में किसी बच्चे ने टैग किया होगा, आप जाके देखेंगे। तो वहां से आई गेट टू नो कि ऐसा कुछ है। तो वहां जो मुझे एक अच्छी का बात कहूं या बुरी बात कहूं, कैसा क्या मतलब, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। उसकी अच्छी बात बताता हूं। मुझे अच्छी बात क्या लगी, तो जब उन्होंने ये प्रपोजल रखा, जब उन्होंने ये, ठीक है, हाँ, प्रपोजल रखा, तो उसमें मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। अच्छी बात बताता हूं, कमेंट्स में सबसे ज्यादा जो कमेंट्स थी ना, वो टीचर्स के लिए थी। वो टीचर्स के लिए थी। तो वो चीज बड़ी पॉजिटिव लगी। मतलब वहां से खुशी होती कि अब समय थोड़ा बदल रहा है। और ध्यान दीजिएगा उसमें, मैं आपको इस वीडियो में आप जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा ज्यादातर जो कमेंट्स हैं, इस पे जरूर जाइएगा। अभी क्लास के बाद आप जाके देखिएगा, संदीप महेश्वरी यूट्यूब चैनल आप जानते ही हैं, वहां जाइएगा और आपको उसमें वीडियो सेक्शन में आपने जाना जाता है ना, जैसे आप चैनल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, अब वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वीडियो सेक्शन में जाके आए, उसमें 1 2 3 4 4 वीडियो छोड़ के 5 वीडियोस जो आज से 9 दिन पहले, 12 दिन पहले अपलोड हुई थी, मीट योर फेवरेट यूट्यूबर, कि उन्होंने रखा था कि फेवरेट यूट्यूबर से आपको मिलना। यूट्यूबर शब्द था बेसिकली वहां, कि आप जिससे भी मिलना चाहे, जिससे आप इंस्पायर हो। ठीक है। हम्म।
तो एक चीज क्या हुआ, एक चीज ये हुई मेरे बच्चे उसमें कि नीचे बच्चे ने टैग किया तो मैं चला गया रेंडमली। फिर मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा नोट करता हूं कि बच्चा क्या चाह रहा है। उसमें आप कमेंट्स पढ़ेगा 80% वहां टीचर्स के नाम थे या ऐसे नाम थे जो मोटिवेटर्स हैं, गेमिंग वाले चैनल या जो एंटरटेनिंग चैनल्स जो हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम 20% उनके आप कहोगे सजेशंस थे। तो समाज सुधर रहा है, समाज सुधर रहा है तो अच्छी बात है। उस पे इवन ये भी कमेंट्स थे कि जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है कि सर किसी टॉपर को बुला दीजिए, उनसे बातचीत कर लेंगे हम, उनकी वीडियोस में आ जाएंगे। आया ना, आया ना भाई सुधार। पहले बच्चा क्या कहता था, फला एक्ट्रेस को बुला दो, फला एक्टर को बुला दो, फला उस गेम वाले को बुला दो, फला एंटरटेनर को बुला दो। अब बच्चा क्या कह रहा है, टीचर को बुला दो, जो मोटिवेटर्स हैं उन्हें बुला लो, या टॉपर्स को बुला लो। चेंज सर, चेंज सर, ठीक है ना, चेंज। तो ये चीजें बड़ी अच्छी सुन के लगती, ठीक है, ये बड़ी चीजें अच्छी सुन के लगती हैं। बेटा हमारी टीम में से गई है ना, हिमांशी मैम गई तो है, मिलके आई है, मतलब उनकी वीडियो शायद कल आ भी रही है, शायद क्या मतलब कल आ रही है। हम लोग तो सारे एक साथ रहते ही हैं, तो उनकी वीडियो कल आ रही है, आप देखिएगा, हमारी टीम से गई है वो। तो ऑफकोर्स बहुत मेहनत करती हैं वो, और हमारी टीम में आप देख पा रहे हैं कि सारी जो हम टीचर्स हैं बहुत मेहनत करते हैं, और शी इज वन ऑफ देम, जो मेहनती लोग होते हैं और रात रात भर मेहनत करती हैं। उनकी एज के हिसाब से बात करूं तो मैं तो खैर बड़ा ही हूं उनसे ठीक है, बट अगर देखें तो अपनी एज के हिसाब से वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करती हैं। तो और घर की जिम्मेवारियां भी हैं, मैं और हम टीचर्स लोगों की बात करें तो हमारे ऊपर घर की जिम्मेवारियां कम होती हैं, लड़कों पर घर की जिम्मेवारियां कम होती हैं, गर्ल्स पर घर की जिम्मेवारियां बहुत होती हैं। जैसे आप देखो, मैं अपनी बात करूं, जैसे बड़ी सिस्टर है मेरी, तो होती ना बड़ी बहन एक मां की तरह छोटे भाई का ख्याल रखती है, तो ऐसे उनका भी एक छोटा भाई है, तो वो उसका भी ख्याल रख रही है, मदर है उनका भी ख्याल, मतलब फैमिली भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है। हम लोग भी मेहनत करते हैं, बट हमारा थोड़ा आसान क्या हो जाता है ना कि परिवार का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। लड़के लोगों को ना थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है भाई, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हम लोगों को थोड़ा बेनिफिट होता है कि परिवार का इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता है, हम प्रोफेशनल लाइफ में घुसते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं। बट गर्ल्स का कहीं ना कहीं ये होता है कि उन्हें प्रोफेशनल लाइफ को तो संभालना ही पड़ता है, साथ साथ घर की चीजों को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें, कई सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है वो चीजें देखकर समझ के कि बच्चा मूवीज से थोड़ा दूर हट रहा है, ठीक है, मूवीज से थोड़ा दूर हट रहा है। चलिए जी, आइए, तो हाँ जाके देखिएगा, आपको कमेंट्स में दिखेगी, और आप भी इवन वहां जाके कमेंट्स कीजिएगा अपने फेवरेट टीचर्स के लिए, वहां जाके कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे अपने फेवरेट टीचर्स के लिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। वहां जाके वीडियो जो भी मैंने बताई ना, मीट योर फेवरेट यूट्यूबर संदीप महेश्वरी के पास जाएंगे, कमेंट्स में देखेंगे वहां पर, तो वहां जाके अपने फेवरेट टीचर्स के लिए आप भी कमेंट कीजिएगा, आप भी जाके वहां कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा कि कमेंट का सेक्शन टीचर्स के नाम से रंगा हुआ है, ठीक है, कमेंट्स का सेक्शन टीचर्स के नाम से रखा हुआ, अच्छा लगेगा। चलो तो क्लास के बाद जाके आप भी कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखो जी, तो डेस्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड आई वेंट देयर, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड आई वेंट देयर, दो आई वाज टायर्ड आई वेंट देयर, आप दो से इस बात को कह सकते हैं। एक और इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी के नीचे एक नोट बना के लिखिएगा बेटा, डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ऐसे करके आप इसको क्या करते हो, इस फैक्ट को क्या करते हो बेटा, एक्सप्लेन कर देते हो। तो कई बार डेस्पाइट के साथ ना, हाँ, डेस्पाइट के साथ ना आप इस तरीके से भी एक्सप्लेनेशन वहां देख लेते, ठीक है। जैसे देखो, आई वेंट
टू मुंबई, भाई मैं मुंबई गया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। अब देखो, अगर मैं दैट ना लिखूं तो आप पता है क्या करोगे, आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया, डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात के बावजूद भी, किस बात के बावजूद, तो अब उस बात को, उस फैक्ट को आगे एक्सप्लेन करोगे दैट की हेल्प से। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी टू रेस्ट, द डॉक्टर टोल्ड मी टू रेस्ट, इस चीज के बावजूद कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा था, इस चीज के बावजूद भी कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा था। देख रहे हो, तो आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया था, डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद, मतलब इस बात के बावजूद भी कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने से, ठीक है, रेस्ट करने के लिए कहा था, तो तब भी मैं वहां गया। हाल चाल रटो, क्या हो गया? अब अभी इसके बाद बैठते हैं, हाँ बस 2 मिनट छोड़ दी, ठीक है जी। तो ये चीज यहां पर आपकी बन जाती है। तो आई वेंट टू मुंबई डिस्पाइट द फैक्ट। अच्छा बेटा, यहां पे आप इंस्पाइट ऑफ भी लिख सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखो, ये चीज जो है ना, ये सारी की सारी एक्सप्लेन कर रहे हो आप, किसको? फैक्ट को। तो ऐसे भी कई बार इंस्पाइट ऑफ को आप देखोगे। तो ये था आपका इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, समझ में आ गया? अच्छा, आप ये भी कह सकते थे आई वेंट टू मुंबई, हाँ, दो, हालांकि द डॉक्टर टोल्ड मी टू रेस्ट, दो से भी बना सकते थे। चलो मेरे दोस्त, कॉपी करो, अब मेन बैचेज में आपसे मुलाकात करेंगे बेटा, फिर पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, फिर पढ़ लेंगे। तो पूरा दिन काम ही क्या, पढ़ते रहो, खोलते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, है कि नहीं भाई? ओ छोरा, कोई डाउट हो तो बता दो भाई, और नहीं है तो बल्ले बल्ले, ठीक है जी। तो चलो बेटा, मुलाकात करते हैं कल, और जाइए वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिए, और खुश रहें, आबाद रहें, परमपिता परमात्मा करे बेहद जल्द आपका सपना पूरा हो। कल यार यूपीएससी का रिजल्ट आया है, देख लो, कई घर के चिराग रोशन हुए, तो बहुत जल्द आपकी भी जॉब का रिजल्ट आएगा, आप भी पेपर दोगे, परमपिता परमात्मा करे सब कुछ कुशल मंगल। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।